आज पूरे 11 से 12 दिन बीत चुके हैं। कैसे हुआ और कैसे मैंने इसे ठीक किया, ये आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूंगी। मीनू में कितना ज्यादा मात्रा में खाया जाता है, होता भी इतना ज्यादा यमी है कि इसकी पत्तियां होती हैं, जो इनकी एक्चुअल पत्तियां होती है वो भी निकालना शुरू कर दिया है। 3 से 4 पत्तियां हो चुकी हैं और हाइट। जय श्री राधे दोस्तों, आज पूरे 11 से 12 दिन बीत चुके हैं हमारे इन समर फ्लावर सीड्स को लगाए हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को भी इनका चेहरा दिखाया जाए, क्योंकि काफी समय से मैं तो एकदम विलुप्त प्रजाति में ही जा चुकी। बट आज फिर से आप सबके सामने प्रस्तुत है हमारे मीशो समर फ्लावर सीड का रिव्यू। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इन 6 दिनों में क्या ही बदल गया होगा। इनके सीड्स तो अच्छे से ग्रो हो गए थे, अब क्या ही हो गया होगा। अब ये जाके इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे और बस यहीं पे इनका ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। बट आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सबको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। मेरे सीडलिंग ट्रे में मैंने कुछ नया ऐड किया है और कुछ पुराना जो अच्छे से ग्रो हो चुका था वो कुछ इस तरीके से हो चुका है। तो ये कैसे हुआ और कैसे मैंने इसे ठीक किया, ये आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूँगी, ताकि अगर आपके भी सीडलिंग बन रहे हैं और उनमें ये दिक्कत आ रही है तो आप भी जल्द से जल्द इनको ठीक कर ले। तो सबसे पहले जो नई चीज़ मैंने अपनी सीडलिंग ट्रे में ऐड की है वो आप सबको दिखाना चाहूँगी। ये छोटू सा पौधा जो आप देख रहे हैं, ये पता किस चीज़ का है? ये फूल का पौधा नहीं है, बल्कि ये है फल वाला पौधा। वाटरमेलन जानते हैं ना आप सभी, गर्मियों में कितना ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है, होता भी इतना ज़्यादा यमी है कि इसे छोड़ने का मन ही नहीं करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इसे घर पर ही ग्रो किया जाए। फिर क्या, शहर से लेकर आए हम बड़ा वाला वाटरमेलन और उसके बीज निकाल के कुछ इस तरीके के हर एक पोर्शन में मैंने लगा दिए हैं। यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है थोड़ी सी। देखो देखो ध्यान से, ये वाटरमेलन लग रहा है भाई, और यहाँ से तो निकल आया है। और यहाँ पर भी अभी तक कोई हलचल नहीं हो रही है, यहाँ पर भी नहीं। पर चलो एक बेल भी लग जाएगी तब भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि इस बेल के एक वाटरमेलन का टेस्ट बाजार के कई सारे वाटरमेलन के टेस्ट से 100 गुना बढ़िया होगा। तो इसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आप सबको भी ये मैं दिखाना चाहती थी। वैसे तो ये आप सबके लिए सब सरप्राइज़ था, मैंने इसका शॉर्ट वीडियो एक अलग से बनाने के लिए लगाया हुआ है, वो मैं आपको एट द एंड रिज़ल्ट तक पूरा करके दिखाऊंगी। चलो आज मेरे मन में था कि भाई ये एक चीज़ शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आप भी सोच रहे इसे लगाने की तो वही रिज़ल्ट आप सबके सामने, इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं सीड के माध्यम से। उसके बाद भाई जो प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है मेरी सीडलिंग, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। 12 से 13 दिनों के बाद कुछ इस तरीके से मेरी कॉस्मोस बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हो चुकी हैं। देखिए इन्होंने अपनी ट्रू लीव्स, जो अच्छी मतलब सही वाली इनकी पत्तियां होती हैं, जो इनकी एक्चुअल पत्तियां होती हैं, वो भी निकालना शुरू कर दिया है। 3 से 4 पत्तियां हो चुकी हैं और हाइट देखिए बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। सारे के सारे पौधे हेल्दी है, तो इन्हें आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अगर आपको भी कुछ इस तरीके के इनके रिजल्ट मिलना शुरू हो चुके हैं। तो उसके बाद सीधा चलते हैं अपने इन सनफ्लावर्स की तरफ। ये भाई अचानक से इसकी पौधे की कुछ ना इस तरीके से ये गलने लग पड़ा। मैं तो सच्ची डर ही गई, मैंने बोला हो गया कांड भाई, अब नहीं बचने वाला हमारा सनफ्लावर। तो ये कुछ इस तरीके से होने लग पड़ा। तो ये कैसे हुआ, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बारिशें हुई थी ना हमारे यहाँ पे कंटिन्यूसली, मैं आपको कह रही थी कि बारिश लगी हुई है, मैंने अपने पौधों को यहाँ रखा हुआ है, वहाँ रखा हुआ है, तो बस ये बारिश ही वही कांड कर गई थी। फिर क्या, उसके बाद मैंने अपनी सीडलिंग ट्रे को धूप से हटाया ही नहीं। तो बस जैसे ही मैंने यहाँ पे ही रखना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे मुझे जब इनमें पानी की कमी लगती थी पानी देना शुरू कर दिया, तो बस फिर से ये खराब से एकदम हरी भरी हो गई। रिजल्ट देख लो भाई, जो कहती हूँ भाई यही होती है इसकी रियलिटी। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कोई मंत्र मारने वाली बात नहीं है, जैसे कि मैं हर बार आपको कहती भी हूँ। बस सिंपल सी केयर है, यही स्टेप्स मैं फॉलो करती हूँ। जब ज़्यादा धूप लगे तो छाया में रखें, जब ज़्यादा बारिश हो तो बारिश में न रखें। ज़्यादा क्या, वैसे बारिश में इनको रखना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर बारिश में रखोगे ना तो भाई इसका हाल ना कुछ ऐसा हो जाता है। और अभी जैसे ये ख़राब है, मैं इसे खींच रही हूँ, ये निकल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इसने अपनी जड़ें फैला रही है।
और अगर मैं ज़्यादा जोर लगाऊंगी तो ये दोनों भी निकल जाएंगे, इसलिए मैं इसे रहने देती हूँ ऐसे ही। तो इस तरीके से मैंने अपने इस पौधे को सही कर लिया एकदम अच्छे तरीके से। और भाई आपने एक चीज़ नोटिस की, कॉस्मोस और हमारा ये सनफ्लावर दोनों की हाइट बहुत बढ़िया चल रही है। बाकी भी चल रहे हैं बट इतने बढ़िया नहीं चल रहे जितने ये चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनको लगाने का ये सबसे बेस्ट समय है। इट इज़ बेस्ट टाइम टू ग्रो सनफ्लावर एंड कॉस्मोस। बिकॉज कुछ ज़्यादा अंग्रेजी होगी, चलो हिंदी में आती हूँ, क्योंकि ये है इसका रिज़ल्ट। ये सबसे बढ़िया, इनकी हाइट हेल्दी, सबसे अच्छे भी जर्मिनेट यही हुए हैं, सबसे जल्दी भी जर्मिनेट यही हुए थे। इसीलिए भाई जिसने देरी की है अभी अभी लगा लो इनको, बिकॉज कि आपको देरी और करने नहीं देंगे, ये आपको देंगे बढ़िया रिजल्ट। उसके बाद दोस्तों साल्विया, ये देखिए ये है हमारे साल्विया। ये भी मेरे को इनकी पहचान हो गई है, बिकॉज इनके पत्तों में ना कुछ इस तरीके के छोटे छोटे से बाल से होते हैं, बाल नहीं बोल सकते इनको, छोटे छोटे से कांटे होते हैं। कांटे तो नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना ये वाली चीज़, हाँ ये होते हैं साल्विया। तो ये है साल्विया की निशानी। तो साल्विया भी ढेर सारे निकले हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। और ये मेरा मुर्गू कौन सा निकला है, ये बीच ने टॉप पे अपना निशान तो छोड़ा है बट आई डोंट नो ये कौन सा है, भूल गई हूँ मैं। और ये भी निकल आए हैं भाई अब तो, मतलब अब मेरे मैक्सिमम सीड्स ना निकल ही आए हैं। और ये मेरे पता है सेलोसिया है मेरा, सेलोसिया कुक्कड़ फूल जिसे मैं कहती हूँ ना, ये वो आई है देखो, बीज ने टॉप पे अपना निशान पे छोड़ा है। मेरे एक डेयर सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि क्या आपके नेमोफिलिया ग्रो हो गया है। सो गाइज मे बी दिस इज़ अ नेमोफिलिया, मे बी ये फ्लावरिंग करेंगे या थोड़ी बहुत अपनी ट्रू लीव्स वगैरह निकालेंगे, मुझे तभी क्लैरिफिकेशन हो सकती है। पर तुक्के से मैं कह रही हूँ कि ये नेमोफिलिया है, बिकॉज जो भी मैंने सीड्स लगाए थे वो सारे के सारे ग्रो हो गए, इनमें कोई कमी पेशी नहीं रही है। और ये स्टॉक, डेयर सब्सक्राइबर्स कह रहे थे स्टॉक विंटर फ्लावर प्लांट से ये नहीं ग्रो होगा, तो ये ग्रो हो गया। अभी देखते ही फ्लावरिंग करता है कि नहीं, बिकॉज आप सभी भी सही हो सकते हैं। बट ये पौधे ना बहुत घनचक्कर टाइप के होते हैं, मतलब ये हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। धोखा वो वाला नहीं, गंदा वाला धोखा, प्यार वाला धोखा। ये ग्रो भी हो सकते हैं, ये अपनी मर्जी के मालिक है, इनको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वैसे ही हो जाते हैं ये। जैसे जब मैं अपने मायके में पौधे लगाती थी तो डाइंथस लगाया होता था मैंने, तो आप सभी के कमेंट आते थे कि गर्मियों में डाइंथस कैसे खिल रहा है। भाई हमारे यहाँ पे गर्मियों में तो ये मर ही जाता है और आपका तो भाई ऐसे खिल रहा है जैसे कि विंटर्स लगी हो। तो बस वैसे ही सीन होता है, वेदर्स के अकॉर्डिंग हमारे फूल खिलते मुरझाते रहते हैं। ये थी आज की कुछ ऐसी बातें जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। और एक मैंने जीनिया का पोर्शन निकाल के, मतलब एक सीडलिंग ट्रे में से पोर्शन निकाल के वो मैंने अपने हिमाचल वाले घर में लगा भी दिया है। वो वीडियो आप सबको शॉर्ट वीडियो में मिल गया होगा, अगर नहीं देखा तो भाई जल्दी से जाके देख लें, फिर मत कहना कि ये जीनिया यहाँ पे कैसे ग्रो हो गया। फिर आप सभी मुझे ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो मुझे आप पे थोड़ा सा गुस्सा आता है, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ और आप नहीं देखते तो दिल टूट जाता है। मेरा जीनिया भी अच्छे से चल रहा है, नॉट बैड, इसका भी रिजल्ट बढ़िया है, इसे भी आप ज़रूर ग्रो करें, सही चल रहा है। इसकी ट्रू लीव्स निकल आई हैं, बचे खुचे को भी मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दूंगी। वैसे बुरा तो कुछ भी नहीं है, मेरे गार्डन में सब कुछ सही चल रहा है। जितने भी फ्लावर सीड्स लगाए थे, फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए थे, सबके सब ग्रो हो रहे हैं। और इनकी भी कंडीशन सुधारी थी तो इनमें भी अब सुधार हो रहा है, ये भी होश में आ रहे हैं। और जो कटिंग्स लगाई थी वो भी बड़ी तरीके से चल रही हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी माई गार्डन ग्रोथ। आई नो मेरी इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ है, बट हाँ मुझे इतना पता है कि आप मेरी इंग्लिश को पचा लेंगे। जो भी हो, गार्डन की खूबसूरती देख के एक अलग ही सुकून मिलता है। और इसने जो मुझे रिजल्ट दिया है, मतलब 100% जाते जाते भी जो फूल खिला के जा रहा है ना, ये तो नेक्स्ट लेवल की खुशी दे रहा है। अगर इसी की जगह कोई इंसान होता और उसके साथ मेरा थोड़ा सा मिसबिहेव हो जाता तो वो मुझे लाइफ टाइम के लिए छोड़ के चला जाता। बट मेरे पौधे ऐसे नहीं हैं, मेरे पौधे बेचारे मरते मरते भी मुझे बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से रिजल्ट दे रहे हैं। और इनकी ऐसी कंडीशन देख के अब मुझे तरस भी आने लग पड़ा। इसीलिए मुझे इंसानों से ज़्यादा इन पौधों से प्यार है। और आई विश सबको होना भी चाहिए, बिकॉज इंसान कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके बदल जाता है, बट ये कभी नहीं बदलेंगे, उल्टा आपको 100 से भी ज़्यादा खुशी दे के जाएंगे जब भी जाएंगे। देख लो भाई, शुरुआत से लेकर बुढ़ापे तक, मतलब इनका बुढ़ापा मुरझाने तक होता है। जब ये मुरझा जाते हैं तब भी आपको अपनी सीड्स दे के जाते हैं, तो मरते मरते भी आपको अपने से कई गुना ज़्यादा डबल दे के जाते हैं। जैसे कि जब एक फ्लावर होता है तो सिर्फ एक फ्लावर होता है, बट जब सीड बनते हैं तो एक सीड में, एक फ्लावर में कितने सारे सीड्स बनते हैं। मतलब अपने ओहदे से ये 1000 गुना आपको दे के जाता है। सो दैट्स वाई गाइज, डू लव नेचर देन नेचर लव्स यू। मतलब
प्रकृति से प्यार करो तभी प्रकृति भी आपसे प्यार करेगी। चलो भाई, लेक्चर देने नहीं आई थी, जस्ट रिव्यू देने आई थी। रिव्यू हो गया कंप्लीट, तो हम भी चलते हैं भाई। मिलते हैं फिर आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।